तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से फिट फाट होंगे। और चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग, इसके शायद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, टू एग्जांपल हमने लिखनी है। तो देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी एक सब्सटेंस का या बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होकर हमारे पास जो नई चीज़ बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस, यानी जब कोयला जलता है, वोड जलती है, या नेचुरल गैस, तो कोई भी इस तरह किसी भी चीज़ की जब बर्निंग हो तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोल है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एक नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड वन है कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास मीथेन कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, तो ये नया सब्सटेंस बन गया है। सेकंड वन है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं कि मेटल को जिंक का लग जाना, जंग का लग जाना। अक्सर आप लोगों ने घरों में देखा होगा, इसमें इसका कलर जो है वो येलो सा हो जाता है। तो उसमें होता ही है कि ऑक्सीजन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी या वाटर, ऑक्सीजन आयरन के साथ कंबाइन होके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये भी केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टेट करना है, बयान करना है कि इसका क्या मतलब है। तो ये बात याद रखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, इसका मतलब ये है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, न तो मैटर को पैदा किया जा सकता है और ना फना किया जा सकता है, बट इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हम उसमें ना खुद से कोई ज्यादती कर सकते हैं और ना उसको कम कर सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर हम थोड़ी सी 50 ग्राम चीनी जो है उसको पानी के अंदर डाल लेते हैं 1 लीटर या हाफ लीटर के अंदर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा उसको उसकी अगर हम वज़न कर लें, मेजरमेंट कर लें रिएक्टेंट की, यानी चीनी और वाटर की, जब उसको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। तो आफ्टर सोल्यूशन फॉर्मेशन अगर हम उसका वेट कर ले, मेजरमेंट कर ले, तो वो सेम होगा। तो इससे ये साबित होता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कोई भी चीज़ ना प्रोड्यूस की जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है, बट के ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। सो आंसर है, दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट की मास ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन में प्रोडक्ट की मास इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है हमेशा इक्वल ही होंगे। नंबर 3 है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन गैस। मीथेन और ऑक्सीजन गैस के दरमियान जो रिएक्शन होता है उनको बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमने लिखना है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। मीथेन, ऑक्सीजन, मीथेन यानी कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, ये देखिए जरा। इस नेक्स्ट है ऑक्सीजन के 4 एटम है, 2 2 4। अब प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन का 1, ये तो कार्बन बैलेंस हो गया दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट दोनों पे। यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितने, 2 2 4, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे थे 4, 2 ये आ गए और 2 ये 4 हो गए। यहाँ पे 2 थे तो इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट डालना पड़ा, 2 2 4। तो अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास बैलेंस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हैव बीन सॉल्व। नंबर 4 है, शो फॉर्मेशन ऑफ NaCl बाय इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर की मदद से हमने क्या करने हैं, NaCl की फॉर्मेशन शो करनी है। तो आंसर देखते हैं। ये हमारे पास आया सोडियम। सोडियम के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। ये एक्टिविटी इसका कंप्लीट होता है, यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है। अब जितने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, किसको देना है? क्लोरीन को। ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है, ये क्रॉस फार्मूला है, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। तो इसके प्रोडक्ट में अगर देखें तो अब चूंकि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब अब इसको एक शेल की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसकी एक शेल जो है वो इसका रिमूव हो गया, इसका आउटपुट कंप्लीट हो गया है। 2 4 6 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ गए। इसने वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल हो गए। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे के उसके साथ बॉन्ड बना लिया। ये डार्क में हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये क्लोरीन का है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लिया। तो इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 4 हैव बीन सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर। तो देखते हैं मैग्नीशियम, ये हमारे पास मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 10 और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर लेगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का आउटपुट भी कंप्लीट हो जाएगा और मैग्नीशियम भी स्टेबल हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसका आउटपुट कंप्लीट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ये था क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 है डिफाइन फॉलोइंग। फॉलोइंग को हमने डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करने हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे, तो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते, तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें जो डबल होगा उसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जो ट्रिपल होगा उसमें 3 पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें सिंगल पेयर, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो आंसर है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing of 2 electron pair is called a double covalent bond. 2 pair of electron share होंगे, double covalent bond. A covalent bond formed by the sharing of 3 pair of electron called a triple covalent bond, जिसमें 3 pair of electron ट्रांसफर होंगे, शेयर होंगे, उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गिव एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसकी मिसाल देनी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बात याद रखनी है कि इसमें 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। अगर हम मिसाल पे ज़रा गौर करें तो यहाँ से समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन ये आके इसको डिस्प्लेस कर लेता है और ये क्लोरीन जो है ये OH को डिस्प्लेस कर लेता है, यानी क्लोरीन इसको डिस्प्लेस कर लेता है और ये हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस करके इसके साथ कंबाइन हो जाता है। क्लोरीन इसको डिस्प्लेस करके सोडियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एज ए रिजल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बने हैं, यानी क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन इसको रिप्लेस कर लिया, सोडियम क्लोराइड बन गया। वाटर ने, हाइड्रोजन ने सोडियम को रिप्लेस करके OH के साथ कंबाइन होके H2O बना दिया। तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो a chemical reaction in which 2 atoms or group of atom exchange places and form a new जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं और नए कंपाउंड बना लेते हैं, इस कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मैंने समझा दिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि गिव
एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन नीचे दिए हुए हैं इनके लिए हमने मिसालें देनी है, एग्जाम्पल्स देनी है। तो फर्स्ट है कंबस्टन, कंबस्टन की मिसाल हमने देनी है, एग्जाम्पल देनी है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है क्योंकि ये बर्निंग है, कंबस्टन का मतलब है कि बर्ना, कोई भी चीज़ जब जलती है, बर्न होती है तो उसको हम कंबस्टन कहते हैं। चूँकि नेचुरल गैस जो है वो बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीजेज हीट, और हमें हीट भी देती है। तो ये कंबस्टन की एग्जांपल है। इसके अलावा कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस जब बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन। नेक्स्ट वन है डिस्प्लेसमेंट, वो फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन विच, इसमें क्या होता है कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे अगर गौर करें तो ये हाइड्रोजन है, जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह ले लेके जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, उससे निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई है, ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 9 है कि गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम डेली लाइफ से हमने इसकी एग्जांपल देखनी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है और एंडोथर्मिक। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कोई भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट में एनर्जी हमारे पास, या ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है एनर्जी रिलीज होती है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यूटिलाइज होती है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बर्निंग ऑफ कार्बन और वुड, इसको हम अगर देखें तो हम घर में जब कोयल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसमें क्या होती है, हम गर्म होते हैं या कुकिंग करते हैं, उसके नतीजे में जब एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट्स व्हाई burning of wood or carbon is a exothermic reaction. Carbon combined with oxygen in the presence of oxygen, carbon burn to form carbon dioxide and heat. Next one है endothermic reaction. Endothermic reaction in which the energy is utilized or absorbed. Okay? तो होता ही है इसमें कि जिस तरह ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे ATP यूटिलाइज होता है, यानी एनर्जी सनलाइट जो है वहाँ से एनर्जी यूज़ होती है, सनलाइट से एनर्जी यूज़ होती है। तो उसमें होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट से असल में वो एनर्जी एडॉप्ट करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको ग्लूकोज या फूड हम कहते हैं, जो हम खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 का फार्मूला है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि फार्मेशन ऑफ फूड एंड ग्लूकोज बाय द प्लांट, उसमें क्या होता है, प्लांट एनर्जी यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि ऐसा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी यूज़ होती है या यूटिलाइज होती है, जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 9 हैव बीन सॉल्व। नंबर 10 है शो द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान हमने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को शो करना है। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके वैलेंस शेल में, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो यानी उसके साथ शेयर कर लेता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो उसके साथ जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है तो वो इलेक्ट्रॉन आउट हो जाते हैं, यानी उसके साथ शेयर कर लेता है। तो इन दिस वे इट फॉर्म अ HCl, यानी क्लोरीन कंबाइन विद हाइड्रोजन बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म HCl। तो ये अगर स्ट्रक्चर पे गौर करें, पहले स्ट्रक्चर हमारे पास आता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, उसके बाद नेक्स्ट है ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या कर देता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है ये इसको डोनेट कर लेता है। ये आगे आप देख सकते हैं कि इसके साथ इसने शेयर कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे ये शेयरिंग हुई है। तो नया जो कंपाउंड बना है वो HCl। शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे सारे इस चैप्टर के। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो देखते हैं कि व्हाट लॉन्ग क्वेश्चन सेज। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड विद एग्जांपल, यानी आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है इसको हमने एग्जांपल से देखना है, एग्जांपल की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये है पेज नंबर 87 पे कि आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू एटम व्हेन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइन इन अदर गेन फॉर्म anion. Cation and anion have opposite charges. They attract one another by electrostatic forces. The force of attraction that bind oppositely charged is called ionic bond. इसको ionic bond कहते हैं। तो compound that consist of ion joined together by electrostatic force are called ionic compound. Ionic bond are formed in a compound that contain metal combined with non-metal. ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी मिसाल जो है वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ ये भी मिसाल है इसकी, ये इसके साथ मिसाल है और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी करनी है कि सोडियम आयन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल, क्लोरीन हैज़ 7 in its valence shell. It needs only one electron to complete its valence shell. When these two elements react, the outer electron of each sodium atom is transferred to the outer shell of each chlorine atom. After losing one electron, each sodium atom has become sodium ion. Its remaining outermost shell has 8 electrons. After gaining one electron, each chlorine atom has become chloride ion. Its outermost shell has 8 electrons. In this way, both the atom acquired nearest noble gas electron structure. These oppositely charged ions are pulled by one another by strong electrostatic force. This type of bonding is called ionic bond. We can represent the formation of ionic bond between sodium and chlorine by using इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये उसकी यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे पास क्रॉस डाट जो है ये इसके, और ये यहाँ तक इसका आंसर है पेज नंबर 87 पे। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्कस इट्स टाइप। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके टाइप्स 3 टाइप्स है, चलिए उसको देख लेते हैं। Covalent bond, the bond formed by mutual sharing of electrons between two atoms is called covalent bond. Consider the formation of covalent bond in a hydrogen molecule. A hydrogen atom has a single valence electron. Two hydrogen atoms share their valence electron. A hydrogen atom has a single valence electron. इसमें single valence electron होते हैं. The hydrogen atom share their valence electron to form diatomic molecule. तो ये आप देख सकते हैं। In the formation of this molecule, each hydrogen atom achieve the electron configuration of noble gas helium, which has 2 valence electron and electron pair. The region between the two atoms is almost attracted to both hydrogen nuclei. This means it is a more stable situation than that exists in separate atom because of its ability to form a covalent. तो यहाँ तक इनफ है। अब इसकी टाइप देखनी है, तो इसकी टाइप पेज नंबर 90 पे 3 टाइप्स है इसकी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट। अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 हैव बीन सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन जो आखिरी पार्ट होता है उसकी तरफ जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।